So, hello and welcome everyone. So, we are starting off with chapter 8 of class ninth, that is motion. Acha, before we start motion, I have to tell you that in ninth class, your science subject is divided into different branches, out one of which is this physics. Another two are chemistry and biology. So basically what we are dealing with now is we are starting off with physics. So before you know about this chapter, let us know something about physics. So physics, this is a branch of science which deals with nature and natural phenomena. ये वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. ऑल राइट. तो नेचुरल फिनोमिना में बेसिकली हमारे आसपास होने वाली जितनी भी सारी घटनाएं हैं, कैसे रेनबो बनता है, कैसे कैमरा फ़ोटो क्लिक करता है, कैसे कोई दरवाज़ा खुलता है, कैसे दो लोग एक ब्लॉक को धक्का दे रहे होते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, ऑल दिस कैसे चीज़ों को हीट मिलती है, ऑल दिस वी स्टडी इन साइंस. ये सब क्या है बेसिकली? ऑल दीज आर नेचुरल फिनोमिनाज. ठीक है. तो फिजिक्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेज ऑल्सो, one of which is this mechanics. One of these branch is mechanics. There are many other branches. For example, thermodynamics एक है जो हीट से डील करता है, ऑप्टिक्स एक है जो लाइट से डील करता है, ऑलराइट. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक है जो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट से डील करता है. सो बेसिकली व्हाट वी विल बी स्टडिंग इज वी विल बी डीलिंग विद mechanics, the branch of this is mechanics, this is branch of physics which deals with study of objects in motion. Study of objects in motion. अच्छा, आपके चैप्टर का नाम ही क्या है? मोशन. तो फिजिक्स देखो बहुत आसान है. इफ़ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वंस, इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फिजिक्स. व्हाट इज़ मोशन? दिस इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, देन दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ मोशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन. इफ़ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, इफ़ इट डजेंट चेंज, देन दैट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज रेस्ट. ठीक है. तो उस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट. सपोज करो ये कोई बच्चा है एंड स्टार्ट्स वॉकिंग ऑफ, चलना शुरू करता है. यहाँ पर टाइम है 3:27:30. वो चलता रहा और वो यहाँ पर पहुँच गया 3:27:34 में. दिस इज़ हिज पोजीशन ए. यहाँ पर वो पोजीशन ए पर है. दिस इज़ पोजीशन ए. यहाँ पर जब वो पहुँचा, देन दिस बिकम्स पोजीशन बी. तो उसने अपनी पोजीशन चेंज करी, ए से बी तक वो चला गया. ठीक है. सो दिस इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पर 31 सेकेंड, 32 सेकेंड, 33 सेकेंड, फाइनली 34. तो टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. देन ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन. तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन. लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये बंदा है, यहाँ था 3:27:30 पर यहाँ था. अब टाइम हो गया है 3:27:34. अभी भी इसी पोजीशन पर है ए पर. ये पोजीशन बी है, यहाँ पर गया ही नहीं. तो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन. सो देयरफॉर ही इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. दिस इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू. नाउ
what we will be dealing with, I'm telling you some contents that we are about to study in this chapter. उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या. मैंने आपको बताया फिज़िक्स के बारे में, फिज़िक्स क्या होती है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़. फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट types of physical quantities. Types of physical quantities. Next we will study about system of units. System of units. All right, so we'll be starting off with physics. We have done. We'll be dealing with physical quantities. What are physical quantities? Physical quantities हैं क्या, होती क्या हैं. all those quantities which can be measured directly or indirectly using laws of physics, उनको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़. उन्हीं को बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. सो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग लॉज ऑफ फिज़िक्स, दे आर कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का दो टाइप हैं. वन इज़ स्केलर क्वांटिटीज़, अनदर इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़. नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटीज़. एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी. ऑल दोज क्वांटिटीज़, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़ की. सो ऑल दोज क्वांटिटीज़ which can be described completely by their magnitude only. जिन क्वांटिटीज़ को सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही डिस्क्राइब कर दे उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़. नाउ आई से वेक्टर क्वांटिटीज़. ऑल दोज क्वांटिटीज़ which can be described completely by magnitude as well as direction. उनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए उनके डिस्क्रिप्शन में और डायरेक्शन भी चाहिए. अब एक एग्जांपल देता हूँ. सी आई एम राइटिंग विद दिस पेन. ठीक है, मैं इस पेन से लिख रहा हूँ. द लेंथ ऑफ दिस पेन, एक एग्जांपल देता हूँ. अब आपको क्या पता यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, आप कुछ नहीं जानते. इस पेन की मेरे को लेंथ मापनी है जी, कि इस पेन की लेंथ क्या है. अब मैं इस पेन को चाहे ऐसे करके मापूँ, ऐसे हॉरिजॉन्टली मापूँ, इस डायरेक्शन में मापूँ, कैसे भी मापूँ. सपोज़ करो इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर. मैं इसको कैसे भी करके मापूँ, इसकी डायरेक्शन, इसकी जो लेंथ होगी वो चेंज नहीं होगी, वो 12 सेंटीमीटर ही रहेगी. यानी एक फ़िक्स वैल्यू है जिसकी वजह से मैं इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकता हूँ. मैं बोल सकता हूँ ये मार्कर जी 12 सेंटीमीटर का है. नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ एक और क्वांटिटी की जिसका नाम है फोर्स. इसका नाम क्या है, फोर्स. सपोज करो ये पेन अभी क्लोज्ड है, दिस मार्कर इज़ क्लोज्ड. मैं कहता हूँ कि अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स या फिर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये मार्कर ओपन हो जाएगा. मैंने क्या कहा, अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये मार्कर ओपन हो जाएगा. तो एक बंदे ने क्या करा, उसने यहाँ पर आया और 2 न्यूटन का फोर्स लगाया. अब मैं इसको पकड़ रहा हूँ और आगे की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये मार्कर खुल नहीं रहा. लेकिन एक और बंदा आया जो उसने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन इधर, और ये मार्कर ओपन हो गया. सो यहाँ पर क्या है, इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, मैग्नीट्यूड भी
और डायरेक्शन भी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट होती है। ये एक ब्लॉक है, एक एग्जांपल में फोर्स लगाई दो बंदों ने, इधर से 10 न्यूटन फोर्स इसने लगाई, 5 न्यूटन फोर्स इसने लगाई। फिर से एक ब्लॉक रखा, इस बंदे ने 10 न्यूटन फोर्स इधर से लगाई, इस बंदे ने 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगाई। तो इस केस में जो मूवमेंट हुआ इस ब्लॉक का, ये ब्लॉक ए है, इसका मूवमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ। लेकिन इस केस में जब जो मूवमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ। सी फोर्स यहाँ पर कितनी ही लग रही है, दो बंदों की फोर्स, एक बंदे की 10 न्यूटन, इसकी 5 न्यूटन। तो फोर्स अगर टोटल फोर्स देखे तो लग कितनी ही रही है, 15 ही न्यूटन लग रही है दोनों केस में। लेकिन इस केस में 15 न्यूटन एक डायरेक्शन में लग रही है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन इस केस में फोर्स तो लग रही है 15 न्यूटन, लेकिन नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रही है जी, 10 इधर लग रही है फोर्स, 5 इधर लग रही है, तो -5 फोर्स, 5 न्यूटन इधर लग रही है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव होता है। तो डायरेक्शन की वजह से इस क्वांटिटी में चेंज आ गया। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिक्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ और बहुत बेसिक बातें कि हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। तो ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं फिज़िक्स में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, there are 7 fundamental quantities: mass, length, time, temperature, current, amount of substance, और luminous intensity, another is luminous intensity। इन सब की यूनिट्स मैं आपको बता देता हूँ। मास की SI यूनिट होती है kg, लेंथ इज़ मीटर, टाइम इज़ सेकेंड, टेम्परेचर इज़ केल्विन, करंट इज़ एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ कैंडेला। क्लियर। So we will continue this lesson in our next video. So stay tuned everyone. Thank you for watching.